हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिफरेंसेस और क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने पे क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या हम प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर पाते हैं, वो सब इस डिफरेंसेस के थ्रू बताऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बेसिस डिफरेंस क्या है? टाइप ऑफ बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप में ये एक स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल लेवल का होता है, नॉट रिक्वायर एक्सपांशन, जिसमें अपन को एक्सपांशन आगे नहीं करना चाहता, वो प्रोप्राइटरशिप वो बेटर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिग लेवल का होता है, जिसको स्टार्टअप करना हो या आईटी वर्क करना हो या इसमें मोर देन 2 पर्सन होते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, जो है ना बीपीओ की सर्विसेज देना चाहता हो, उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। जो बड़े लेवल पर काम करना चाहता हो, आगे एक्सपांशन करना चाहता हो, प्रोप्राइटरशिप उसके लिए बेटर है। जो ज़्यादा एक्सपांशन नहीं करना चाहता हो और ख़ुद को ही संभालना हो, अकेला अकेला जो बंदा बिजनेस करना चाहता हो। दूसरा है कॉस्टिंग एंड इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस क्या क्या लगते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है और एक बैंक अकाउंट खुलता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन के 3 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं और 3 डेज़ में इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। एमओई जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें एमओए एओए कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 10,000 से 15,000 रुपये लग जाते हैं, 1 वीक लगता है उसमें, ठीक है ना। एंड रनिंग कॉस्ट क्या होती है? ओनली जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न लगता है इसमें, आईटीआर भरनी होती है ईयरली की और जीएसटी रिटर्न होता है, तो 15 से 30,000 रुपये खर्चा आता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसमें जीएसटी रिटर्न भरना होता है, टीडीएस रिटर्न भरना होता है, मिनट्स होती है मंथली, आईटीआर, बैंक बैलेंस शीट, आरओसी रिटर्न, ऐसे करके 45 से 50,000 रुपये का खर्चा हो जाता है ना। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माने तो 10,000 फॉर करंट बैंक अकाउंट ओपनिंग एंड डिपेंड ऑन कैपिटल। मतलब देखो जो इन्वेस्टमेंट अपने कितना करना होता है, वो जो प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप है उसमें करना होता है 10,000 करंट बैंक अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। और जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिपेंड करता है कैपिटल पे कितनी है, 10,000 से 1 लाख तक कितना भी हम कर सकते हैं, मतलब कि जो अपने डिसाइड होती है पेड अप कैपिटल वो करनी होती है। ऑनरशिप एंड डिसीजन सिंगल, सो नो कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बंदा अकेला होता है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं होती है। जो डिसीजन लेने होते हैं वो सब प्रोप्राइटर एक बंदा खुद ही लेता है ना। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है 2 और 3 शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, रिजोल्यूशन होते हैं, वहाँ पे एक बंदा डिसीजन नहीं लेता, 2 या मोर जितने भी डायरेक्टर होते हैं वो लेते हैं। उसमें बोर्ड मीटिंग करनी होती है, रिजोल्यूशंस देने होते हैं, है ना। तो वहाँ जाके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। देन अगर टैक्सेशन की बात करें तो एज पर स्लैब रेट लगता है इसमें प्रोप्राइटरशिप में। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें फ्लैट रेट या तो 25% होती है, 30% होती है ऑन प्रॉफिट। टेंडर यानी कि जो प्रोप्राइटरशिप फर्म उसमें टेंडर वेरी डिफिकल्टी से मिलता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इजी ड्यू टू पब्लिक गवर्नमेंट। हाँ, इजी जल्दी से मिल जाता है हमारे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या नाम है, टेंडर। फिर है नेक्स्ट है कि इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक। प्रोप्राइटरशिप में पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में एमसी की साइट पर हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन असेस हो जाती है। तो एनी वन कैन असेस ऑल डिटेल ऑन एमसीए। देन रेस्ट्रिक्शंस क्या है? प्रोप्राइटरशिप में नो रेस्ट्रिक्शन फॉर लोन फ्रॉम एनी पर्सन, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें नो लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। हम रिलेटिव फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन नहीं ले सकते हैं पर्सन। और जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसमें अपन पर्सनल एक्सपेंसेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस नॉट पॉसिबल। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट प्रोप्राइटरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इशू बाय न्यू शेयर के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड बाय शेयर होती है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंसेस थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और प्रोप्राइटरशिप फर्म में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटरशिप में से रिलेटेड। थैंक यू।